बड़ी खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल से। सीबीआई दफ्तर पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें कि टीएमसी के नेताओं से पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन नेताओं को अपने दफ्तर लेके पहुंची थी। सीबीआई का ये पूरा मामला जिसमें टीएमसी के नेता इस वक्त पूछताछ के दायरे में है, तो ममता बनर्जी का यहां पहुंचना एक बड़ा डेवलपमेंट है। अनुपम मिश्र और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची है, क्या मकसद इसका है? उन्हें बुलाया गया है, वो खुद पहुंची है, क्या समझ में आ रहा है? जी मीनाक्षी, बिल्कुल उनको नहीं बुलाया गया है, वो खुद पहुंची हैं। अभूतपूर्व है ये एक तरह से। इससे पहले शायद ही इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिले हों, जब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 टीएमसी के हैं। और अभी अभी ममता बनर्जी, ठीक ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय बलों की, इसके भीतर ही निजाम पैलेस है। निजाम पैलेस जहां सीबीआई का दफ्तर है, जहां पर फिलहाल फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा को लाया गया है। सुबह पूछताछ चल रही है और ममता बनर्जी अभी अभी यहां घुसी है। जब हमने पूछा कि आप इसलिए यहाँ पर क्यों आई हैं, तब वो गुस्सा हो गई थोड़ा, कहीं कि उनसे पूछो जिन्होंने जो 4 लोगों को लेकर आए हैं। तो साफ मतलब है कि ममता बनर्जी को बिल्कुल नागवार गुजरा है जिस तरीके से सीबीआई ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। और ये भी बेहद अभूतपूर्व है कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी, ठीक है। अनुपम, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता दिलीप घोष इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप घोष जी, तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची हैं और आरोप सीधा सीधा ये लगाया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। ये नहीं, देखिए, ये तो पहली बार नहीं है जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहाँ की सारे विपक्ष के पार्टी गए थे वहाँ। लगभग 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है नारदा शारदा स्कैम, उसका न्याय के लिए लोग गए थे। लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सीबीआई इसका पूरा और इंक्वायरी कर रही है। उसी परंपरा में पिछले सालों से और वो चल रही है पूछताछ। कई नेताओं के नाम है, कई को पूछ चुके हैं, किसी को चिट्ठी गया है तो नहीं आए हैं। मुझे लगता है इसीलिए घर से उनको उठा के लाए हैं पूछताछ करने के लिए। एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कुछ बोलने का भी नहीं है, वो चल रहा है। नहीं, लेकिन टीएमसी की तरफ से दिलीप घोष जी यही आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। टीएमसी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जब वहां पर नई सरकार चुनी गई है, जनता ने एक मैंडेट उन्हें दिया है, तो आप दूसरे तरीकों से उन्हें अस्थिर करने की, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार टीएमसी ये कह रही है। पिछले 5 साल से प्रक्रिया चल रही है और उसमें कई लोगों का नाम था, कई लोगों को पूछताछ हुई है, साल भर होता रहता है। अभी चुनाव को पहले भी उसमें बोला कि चुनाव को पहले कर रहे हैं, अभी चुनाव को बाद हो रहा है तो प्रशंसा हो रही है। मैं पूछता हूँ कि इनके भी 2 मंत्री, जो मदन मित्र का नाम आया और कुणाल घोष उनका प्रवक्ता है, अभी इनको उन्होंने सरकार ने उठाई थी और साल 1.5 साल जेल में रखा था। उसमें कौन सा बदले की कार्रवाई थी? वो भी तो इसी घोटाले का, घोटाले में ही इनका नाम आया था, राज्य सरकार ने उनका अरेस्ट की। तो ये प्रक्रिया है, अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है। हाँ, क्या है कि जो दोषी है या तो जो घटना सत्य है वो उसका सामने आना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, सब चाहते हैं। हमें लगता है कि उसी दिशा में जा रही है। अब दोषी जो है उसको तो आना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो अब सीबीआई के दफ्तर लेकिन पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है विषय को लेकर, अराजकता निर्माण करना, रास्ता मुता कर लोग उत्तेजित करना। मुझे लगता है कि अभी तो निजाम पैलेस जहाँ ऑफिस है सीबीआई का, उसका घेराव हो जाएगा। अपने पार्टी ऑफिस के ऊपर भी कई बार आक्रमण हुआ जब सुदीप बनर्जी और तापस पाल का गिरफ्तारी हुई थी। हमारे कई ऑफिस तोड़ा गया था। इस बार भी एक प्रकार वातावरण चलेगा, क्योंकि पहले से करीब हजारों लोग, 10-12 हजार लोग जहाँ तक संभव मुझे मालूम है बाहर है हमारे लोग, जिनका अत्याचार घर तोड़ा गया है। इसका ऊपर ये भी हो रहा है, काफी दिन तक इसका एक प्रभाव चलेगा। ठीक है, शुक्रिया दिलीप घोष जी आपका हमसे बात करने के लिए। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं सीबीआई के दफ्तर, जहां ये पूछताछ हो रही है। 4 नेता टीएमसी के इस वक्त वहां मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी वहां मौजूद हैं इस वक्त। अनुपम, ममता बनर्जी का वहां पहुंचना ये क्या मैसेज देता है? ममता बनर्जी के वहां जाने से क्या होगा?
जी देखिए, जैसे ही इन चारों को लाया गया, इन चारों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी टीएमसी की ओर से जो बयान आया कि ये एक तरफा कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है, इसके पक्ष में उन्होंने जो दलील दी वो ये कि नारदा मामले में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, उनको भी कैमरे में रुपए देखा गया था, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको इस तरह से नहीं लाया गया, तो फिर इन चारों को क्यों लाया गया है। तो एक जो साफ बात टीएमसी की ओर से शुरू से कही जा रही है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेताओं को फंसाने की, बदले की कार्रवाई की भावना के चलते ये कदम उठाया गया है। ऐसे में ममता बनर्जी का यहाँ पहुँचना उसी जो टीएमसी की दलील है उसको और मजबूत कर रहा है। ममता बनर्जी जब घुसी हैं, काफ़ी गुस्से में उनको देखने में जो महसूस हुआ है, उन्होंने जो बातचीत की है, काफ़ी गुस्से में है वो, और वो भीतर आई हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और अभूतपूर्व भी है, क्योंकि इस तरह से मुख्यमंत्री का सीबीआई दफ्तर में आना कोई आम बात नहीं है, बेहद खास बात है। ऐसे में ममता बनर्जी निकल के आती हैं, वो क्या कहती हैं, क्या बातचीत हुई उनसे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी भीतर हैं, जो कोशिश कर रही हैं बात करने की, और क्या बात होती है वो जब वो बाहर आएंगी तभी पता चलेगा।